आप पार्लियामेंट में आज मौजूद थे और आपने देखा कि नए वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हुए, पीटीआई ने इस्तीफ़ा भी दिया कि क्या वहाँ पे मंज़रनामा था? ज़रा थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें ना, क्या देखा आपने और क्या रीड किया उससे? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आज इन्होंने काम आसान कर दिया पीटीआई ने इनका। हुँ, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, उससे पहले भड़ास निकाली अपनी और भड़ास भी वही पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं की शाह महमूद साहब ने। एक डिप्टी स्पीकर ने जो बातें की हैं, उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि मैं ये लेटर सीजेपी को दूँगा। हुँ, इससे पहले उन्होंने लेटर नहीं दिया था। हुँ, एक तो ये बात उनके सामने आ गई। हालाँकि वो कह चुके थे कि हमने लेटर वहाँ भिजवा दिया। हुँ, अब ये था कि हाउस में ये मंज़र था, 3 किस्म के नारे मुख्तलिफ लग रहे थे। अब उनका मुकाबला भी नहीं ये कर सकते थे। एक तो नारा लगता था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हुँ, एक ज़रदारी सब पे भारी, हुँ, तीसरा था मौलाना फज़ल रहमान ज़िंदाबाद। बिल्कुल। अब ये एक दूसरे के नारों के अंदर ये जो साहिबान बैठे थे तो वो थोड़े से ना उनका मुकाबला कर सकते थे, ना उन्हें रोक सकते थे। हुँ, ये एक अजीब-सी फ़िज़ा मैंने देखी। दूसरा ये था कि जब इलेक्ट हुए हैं आज, तो सामने जो अपोज़िशन बेंचेस पे हुँ, 3 2 बंदे मौजूद थे। एक तो हुँ, गौस बख्श जीडीए के, हुँ, दूसरा सायरा बानो। हुँ, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा किसी वजह से आज आई नहीं, ये जीडीए के थे। हुँ, अपोज़िशन की तरफ से अब ये जो नया सवाल बनने जा रहा है कि कौन होंगे अपोज़िशन लीडर, कौन होंगे, हुँ। अपोज़िशन में कितने बंदे बैठेंगे। एक ज़माने में 13 बंदों की अपोज़िशन होती थी जब ये पीपल्स पार्टी वाले लोग हुँ। वो ये थे ये हमारे 97 की असेंबली की आप बात कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अब जो अगले क्वेश्चन अगले जो ये काम मैंने शुरू में मैंने कहा कि काम आसान हो गया। ये हुँ। काम यहाँ तो आसान हो गया, हाउस के अंदर इन्हें परेशानी नहीं होनी। इन्होंने जो चीज़ें अनडू करनी है, जिसके ऊपर हम पहले भी लेकिन आप ये बताएँ ना कि वो जो स्पीकर सेक्रेटेरिएट है, वो तो ये कह रहा है कि हमें अभी इस्तीफ़े मिले ही नहीं हैं। आपके पास क्या खबर है? क्या ये वाक़ई पीटीआई के सारे लोग इस्तीफ़े देने पे तैयार हो जाएँगे? क्योंकि कल तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि जी ज़्यादातर लोग जो पार्टी के अंदर हैं, वो ये चाहते हैं कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। देखिए इससे पहले भी एक ऐसी एपिसोड गुज़र चुकी है हुँ, कि एन मैसे रेजिग्नेशन सिर्फ एमक्यूएम के हमें याद पड़ता है कि उनके वाक़ियतन सारे रेजिग्नेशन गए थे और एक बंदे के हाथ में थे, फारूक सत्तार के हाथ में थे। हुँ, उन्होंने और पीछे इनकी लाइन थी लंबी सी, वो हुँ, सारे मौजूद थे। उन्होंने कहा रशीद गोडेल वग़ैरह ये सब लोग, वसीम अख्तर वो थे, उन्होंने जाके इस्तीफ़े अपने दिए थे, खुद भी वहाँ मौजूद थे। हुँ, जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे पिछली उसमें अगर हम उसमें चले जाएँ पीटीआई वालों ने, इनको अयाज सादिक साहब बुलाते थे, इन्हें कहते थे कि अपने इस्तीफे दिखाएँ। वो एक लंबा-सा सीन बना। मुझे यही लग रहा है कि ये सीन दोबारा से बनने जा रहा है। हुँ, अब इसमें एक और बात आ जाती है, ये कहते हैं कि हम सब ने इस्तीफे दे दिए, मुनहरिफ अराकीन तो आपके साथ मौजूद नहीं थे। हुँ, उनके आज वो आए भी नहीं थे, हाउस के अंदर नहीं आए, बाहर तो मौजूद थे, अंदर नहीं आए। ठीक वो है। अपने आप को बचा रहे हैं डिफेक्शन क्लॉज़ से और हुँ, आज आखिरी दिन था वो बचाने का, वो बचा गए। हुँ, अब ये है कि रेजिग्नेशन वाली कहानी वो कैट एंड माउस ये चलेगी, ये लंबी चलेगी और बाय इलेक्शन की परेशानी नहीं है। वो ये इस तरह नहीं होगा कि आपको एक ही उसमें आपको बाय इलेक्शन अनाउंस करने राइट। पड़ेंगे हर हल्के से के बाय इलेक्शन। वो 10-15 इस तरह करके किए जा सकते हैं। हुँ, लेकिन पहली बात ये है कि इनमें से दिल से कितने राज़ी हैं हुँ। आपके लोग कि कितने हम लोग कंफर्म करेंगे एक्चुअली? दूसरी तरफ वो जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और वो तो ज़ाहिर है वफ़ाक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपकी जब असेंबली में आज बात हुई या इससे पहले होती रहती है, ये मुत्तहिदा अपोज़िशन जो अब हुकूमत बन गई है, उनका क्या ख़्याल है? उनको लगता है कि वो इन मसाइल से कोई निपट सकते हैं या उनको लगता है कि वो जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे? मेरा ये ख़्याल है कि आज वैसे आते ही ना उन्होंने जो पॉपुलर मेजर लिए हैं, हुँ, पेंशन का, वेजेस का और जो तीसरी बात जो उन्होंने जो लेटर गेट की है, हुँ, लेटर गेट को इस तरह से दबा देंगे कुछ दिनों के अंदर ये इन कैमरा सेशन हो जाना है। हुँ, इन कैमरा सेशन से आपको पता है कुछ देर बाद खबरें निकल लीक हो जाती हैं हुँ, और वो इश्यू वहाँ डाई डाउन हो जाना है कि इसके अंदर कोई ऐसी बात थी या नहीं थी। ये नारा आगे नहीं बनने वाला उस तरह से, जो जहाँ तक मेरी रीडिंग है। हुँ।
हाँ, अलबत्ता ये है कि ये लोग पीटीआई वाले जो हैं, इनकी कॉल जो है, जो दी हुई है, ये काम बढ़ेगा। हम्म, इन्होंने अब इन हाउस इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर रह के खेलने का सोच रखा है, हम्म। और ये बाहर ही खेलेंगे और मजीद खेलेंगे। ये मेरा ख्याल से रमज़ान के बाद ये मोमेंटम मजीद तेज हो जाएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने भी आज कोई एक हुक्म जारी किया है जिसमें वो हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच है कि इलेक्शन शायद जल्दी हो जाए। वैसे तो उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि हम 4 मंथ्स में कर सकते हैं, हम्म, और कभी वो कहते हैं, वैसे उनकी भी बयानात चेंज होते रहते हैं, कभी कहते हैं हम तैयार होते हैं, कभी कहते हैं 7 माह में, कभी कहते हैं 266 हो गए थे, डिजिटल वो हुआ, 16 खतूत हमने लिखे थे, हम्म, लेकिन इसको टाइम लगना है। हम्म। और ये भी यही चाहेंगे इस बजट के बाद इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसको लंबा लेके जाएंगे, इलेक्शन ही इसका हल निकलना है दोनों तरफ से। जो पॉपुलर मेयर्स उन्होंने आज लिए हैं उस तरह के कुछ जो वो बजट में देने की कोशिश करेंगे और फिर फॉरेन इलेक्शन में चले जाएंगे।